नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में राहुल गांधी के एमपी दौरे की। जी हां, देश में इन दिनों बिहार चुनाव की चर्चा है। कांग्रेस से बीजेपी समेत कई दल सत्ता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में देश की बड़ी पार्टियों के बड़े नेता बिहार में ही डेरा डाले हुए हैं। एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। इसी बीच राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा थोड़ा चौंकाने वाला है। राहुल बिहार का रण छोड़कर मध्य प्रदेश में संगठन की बड़ी बैठक में शामिल होने पचमढ़ी आ रहे हैं, जिस बात का साफ संकेत है कि मध्य प्रदेश राहुल गांधी के लिए कितना अहम है। राहुल मध्य प्रदेश को एक मिशन की तरह लेकर 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से जुट गए हैं। दूसरी ओर बीजेपी अभी भी राहुल को सीरियस लेने के मूड में नहीं दिख रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 8 नवंबर को जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचेंगे तो यह सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर नए संगठनात्मक दौर की शुरुआत कही जा रही है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में है। पचमढ़ी के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हाल ही में चुने गए जिला अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इन नवनियुक्त नेताओं को दिशा देने खुद राहुल गांधी पहुँच रहे हैं। ये वही राहुल हैं जो बीते कुछ समय से अपनी राजनीति को मंचों से हटाकर सीधे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच ले आए हैं। राहुल गांधी का यह स्टाइल भारतीय राजनीति के पुराने ढर्रों से बिल्कुल अलग है। राहुल का मानना है कि संगठन तभी मजबूत होगा जब हर कार्यकर्ता खुद को निर्णय का हिस्सा महसूस करे। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर इस शिविर तक राहुल संवाद की, भागीदारी की और नई पीढ़ी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। पचमढ़ी में वह युवा जिला अध्यक्षों को यही संदेश देने वाले हैं कि कांग्रेस का भविष्य केवल पुराने नामों पर नहीं बल्कि नए चेहरों और नए विचारों पर ही टिकेगा। डीएनए में प्यार, मोहब्बत, प्रेम है। अगर राहुल गांधी जी देश में 4000 किलोमीटर चल के ये कहते रहे कि हम प्यार की बात करना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं, तो अब तो मीडिया उनसे सवाल पूछे कि नफरत तो रोज आप बोते हो, आप गालियां देते हो। अरे यही तो लोग थे जब कोविड आया था तो कह रहे थे मुसलमान थूक लगा लगा के एप्पल बेच रहे हैं। यही लोग थे ना, वो यही लोग थे जिन्होंने कोविड में इतने लोगों की हत्याएं की। पाप इन्हीं का है, दे रहे थे दोष किसको? यही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर नफरत और घृणा के बीज बोए। राहुल का फोकस अब स्पष्ट है। वो देश भर में एक तेज तर्रार, वैचारिक रूप से सशक्त युवा संगठन तैयार करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य की राजनीति सिर्फ चुनावी रणनीतियों से नहीं बल्कि वैचारिक तैयारी और संगठनात्मक गहराई से जीती जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी राहुल को भविष्य के लिए कोई चुनौती नहीं मानती है। देखिए, राहुल गांधी जी आएंगे और कांग्रेस के बड़े नेताओं को सताएंगे, आकर उनका अपमान करके जाएंगे। जो राहुल गांधी भर बिहार के चुनाव में छोड़कर मध्य प्रदेश में लुटी पिटी कांग्रेस को प्रशिक्षण देने आ रहा है, उससे समझ लो कि अब कांग्रेस देश के अंदर बची कितनी है। जो बिहार में चुनाव नहीं लड़ पा रही ढंग से कांग्रेस, और बिहार छोड़कर मध्य प्रदेश के नेताओं को 2-2 घंटे भाषण देकर और यहीं रात भी गुजारेंगे, ऐसा भी पहले नेताओं ने कहा था। तो इसका मतलब बिहार के चुनाव में राहुल गांधी की कोई डिमांड नहीं है। पचमढ़ी का यह प्रशिक्षण शिविर उसी दिशा में एक ठोस कदम कहा जा रहा है, जहां कांग्रेस को फिर से जमीनी ऊर्जा, वैचारिक स्पष्टता और आधुनिक नेतृत्व देने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी अपनी राजनीति को एक आंदोलन की तरह खड़ा करना चाहते हैं, जो विचार से जन तक और संगठन से सत्ता तक नए भारत की राजनीति को आकार देने की कोशिश है। वो इसमें कितना कामयाब होते हैं, ये फिलहाल भविष्य की गर्त में छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने राहुल का मिशन एमपी। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा दी तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, साथ ही देवदत्त दुबे साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है दुर्गेश जी आपसे है कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संगठन सृजन करने के लिए मध्य प्रदेश पचमढ़ी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, तो उसको बिहार के चुनाव से जोड़कर क्यों देखते हैं? वो मिशन एमपी तैयार कर रहे हैं, 2028 की बिसात बिछा रहे हैं, बिहार भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश भी दिख रहे हैं। हर्जी क्या अगर वो अपने कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं तो? देखिए कपिल जी, हमें कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई उससे चिंता भी नहीं है,
क्योंकि कांग्रेस विश्वसनीयता पहले ही खो चुकी है। और यह इस बात का भी द्योतक है कि एक एन चुनाव जो बड़ा ही देश में महत्वपूर्ण बिहार का चुनाव चल रहा है, उसको छोड़कर अगर वो यहाँ पे संगठन सृजन कर रहे हैं तो उनका तो भगवान ही मालिक है। मतलब ये तय करता है कि आज उनकी कोई उपयोगिता पार्टी में नहीं रही है, इसलिए वो मध्य प्रदेश के दौरे पे। एक अच्छा, राहुल गांधी की आज आ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो उससे हताशा निराशा ही हासिल होगी। इनको कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से हताशा निराशा हासिल होगी। पूर्व में भी जब जब राहुल गांधी जी, कपिल जी मध्य प्रदेश आए, इससे पहले 2-3 बार का मैं आपको बता देता हूँ, जब उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 10 गिनना, कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। न तो कर्जा माफ हुआ, न मुख्यमंत्री साहब हुआ, अलबत्ता राहुल बाबा और गर्त में नीचे चले गए। आज इतने नेता प्रतिपक्ष देश के, पहले इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से, उन्होंने जब मध्य प्रदेश में आके वचन दिया था कि हम कर्जा माफ करेंगे, कर पाए क्या? यूं मोबाइल दिखा रहे थे वो ऐसे करके, ये देखिए कहीं मेड इन भोपाल, इस मोबाइल के पीछे मेड इन भोपाल लिखा रहेगा, हमारी सरकार बना दो। जनता ने बना दी सरकार। और क्या कहीं कोई मोबाइल दिखा क्या आपको? कहीं कोई मोबाइल नहीं दिखा जिसमें मेड इन भोपाल लिखा। फिर एक बार आए राहुल गांधी जी, तो उनको जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनमें एक घोड़ा दिखा, एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात वाला घोड़ा, एक अस्तबल का घोड़ा। तो ये उनको निराशा, कार्यकर्ताओं को हताशा हासिल हुई। और अब भी वही होना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, यही काम है कांग्रेस का। कोई गंभीरता से कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला दुर्गेश जी, नहीं। असल बात ये है जो आप कह रहे हैं, ये असल बात यह है कि डर सता रहा है 2028 के चुनावों को लेकर, कहीं राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन न कर दे मध्य प्रदेश में, कहीं ये डर तो नहीं सता रहा आपके जेहन में? देखिए, जनता के बीच जाओगे नहीं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में कहीं खड़े नहीं होगे, फिर आप ईवीएम पर दोष मढ़ते हो, फिर आप चुनाव आयोग पर दोष मढ़ते हो, लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की किताब जेब में लेकर घूमते हो, तो कहीं कुछ भी नहीं है इनका। सब जनता देख चुकी है। अब तक के सबसे असफल नेताओं में से वो हैं, और क्या वो अपने जिला अध्यक्षों को असफलता का पाठ पढ़ाएंगे? वहां पे क्या सिखाएंगे? अच्छा, चलिए जवाब देते हैं, कांग्रेस से जवाब देते हैं। कपिल जी, 1 सेकेंड और मेरी बात हो जी। तो जब आपके पास कुछ करने को नहीं है, अभी इनके नेताओं ने एक और मऊ में वो लगाया था, मांडू में कैंप था, विधायकों का मांडू में एक और कैंप था। तो उसके बाद आपने कांग्रेस को क्या देखा? ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन में उतर जाए, कभी क्रिकेट बन के आ गए, कभी हवलदार के रूप में आ गए, कभी किस में आ गए। तो जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। और आप एक नेता की गरिमा को बनाइए, जिसको जहां पे जिसकी उपयोगिता हो वो काम करिए, तो जनता अच्छा समझती है। चलिए, समय का अभाव में जवाब लेते हैं। विक्रम चौधरी जी, सुना आपने दुर्गेश जी को, बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जो खुद असफल नेता हैं वो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को, अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों को जो है सफल होने का मंत्र देंगे, कैसे संभव है? अब इन लोगों से, ये तो संघ की शाखाओं में जाते हैं और नफरत सीख के बाहर आते हैं, इसलिए हमको इनसे किसी प्रकार की राजनीतिक मर्यादा और पारस्परिक जो नेताओं में और दलों में सम्मान होता है उसकी अपेक्षा तो कतई नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये मेड इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, हमारी तो सरकार 18 महीने रहे 20 साल में, इनके मोहन माफिया ने क्या क्या गुल खिला दी 18 महीने में, आप खुद देख रहे हैं। आज एक मुख्यमंत्री सीधे तौर पर माफिया के तौर पर जाना जाए, उसके भाई भतीजे लूट मचाएं, मुझे लगता है कि इनको 20 साल में अपनी उपलब्धियां और अपनी सरकार का मूल्यांकन जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए कांग्रेस के नाम की जितनी चूड़ियां तोड़ सकते हैं तोड़ देते हैं। अभी मैं रामेश्वर शर्मा जी को सुन रहा था, अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में और आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 20 साल में आप ये पूरी सीटें नहीं कर पाए और हम 70 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो कितना अंतर है? कोई खास अंतर तो है नहीं। अब एक अन्य बात यह है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने वहीं डेरा डाल दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को बिहार से चला रहे हैं क्या? तो बड़े नेताओं का अपना एक महत्व रहता है। अब हम ये तो सलाह दे नहीं रहे हैं कि भाई मोदी जी वहाँ सभाएं नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के तौर पर अप्रासंगिक हो गए हैं। ये बात जो है नहीं करनी चाहिए। हम अपना संगठन चला रहे हैं, ये अपना संगठन चला रहे हैं, संगठन के जो अंदरूनी क्रियाकलाप हैं उन पर तो कम से कम टीका टिप्पणी करने से इनको बाज आना चाहिए। लेकिन संघ के संस्कारों में सिर्फ ये घृणा, ईर्ष्या और विद्वेष की भावना ही मिलती है।
इसके अलावा इन विचारों को और कुछ भी नसीब चौधरी नहीं जी, अब राहुल गांधी को बड़ा नेता बोल रहे हैं, अपनी लाइन में बोला आपने, लेकिन दुर्गेश जी तो मानने को तैयार नहीं है ना, वो तो असफल नेता बता रहे हैं। एक बात वही मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई इनकी सरकार पर कोई नीतिगत आक्षेप होता या हम किसी ऐसे विषय पे बात करते जो भाजपा की लाइन से इतर होती, तब इनकी टीका टिप्पणी तो वाजिब होती। लेकिन ये दुर्भावना क्यों भाई? इनने भी तो अभी पचमढ़ी में शिविर लगाए थे, इसके पहले अभी 2-3 दिन मोहन भागवत यहाँ जबलपुर में वो तो कह रहे हैं ना कि आप उनकी नकल करते हैं। नहीं, अब हमें बताने दीजिए ना मुझको। तो हमको कोई दुर्भावना थोड़ी है भाई, संगठन चलाना, उनके कैडर को प्रशिक्षण देना, कार्यकर्ताओं को अनुशासित बनाना सारी पार्टियों का एक प्रारंभिक कर्तव्य होता है, वो करते हैं। इस पे टीका टिप्पणी करना मतलब आप देखिए कितनी निर्लज्जता है और कितनी सूक्ष्मता है विचारों की। तो इसीलिए जीतू पटवारी जी ने कहा कि हमको कम से कम ऐसा संगठन नहीं बनाना है जो भाजपा और आरएसएस जैसा हो। हमको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमको सबके लिए सद्भावना रखनी है, प्रेम रखना है। आज जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, मनुवाद, संघवाद, आदिवासियों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं कि शिवराज सिंह खुद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। आप देखिए, सविनय अवज्ञा अर्थात गांधी अर्थात कांग्रेस। इन्होंने ये तो नहीं कहा शिवराज सिंह ने कि नहीं मैं गौडसे की भांति मैं ही बंदूक उठा लूंगा। उन्होंने अंतोतगत्वा गए तो गांधी की शरण में शिवराज सिंह भी। तो कहने का आशय यह है कि हम जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है कि हम ऐसा कैडर बनाना चाहते हैं जो सबके प्रति सम्मान हो, परस्पर एक दूसरे में मेल जोल और सम्मान देने की भावना हो। ईश्वर करे कि हम कभी भी आरएसएस जैसा घृणित और नफरत फैलाने वाले संप्रदाय में ना परिवर्तित हो जाए। इसलिए जो है हम बार बार जो है अपने कैडर को मोहब्बत चौधरी जी, उदारता, करुणा और अहिंसा जैसी बातों को हम नई पीढ़ी में डालते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं दुर्गेश जी? दुर्गेश जी, मोहब्बत की दुकान नहीं खुलना देना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए आप अड़ंगल बन रहे हैं। देखिए, जनता जिसको नकार देती है ना, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, जनता ये देशभक्त संगठन के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी भाषा ही बता रही है कि ये राहुल गांधी के विद्यालय में जीतने हारना जनता को नकारने जैसा नहीं है। आप चुनाव आयोग की डिटेल निकाल लीजिए, जितने वोट भाजपा को मिले उतने वोट हमको मिले। दुर्गेश भाई, इतनी कुंठा मत पालो, इतनी कुंठा मत पालो कि जो सामने है वही नहीं देख पाओ। मुख्यमंत्री जी मत जाओ आरएसएस 18 महीने में आपने क्या किया? कमलनाथ जी की सरकार का निकाल दीजिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निकाल दीजिए। कहीं तक दिखोगे नहीं आप। आपने कभी उद्योगों के बारे में सोचा क्या? उद्योगपति मुख्यमंत्री मिला था तो लगा था उद्योग। मोहन यादव का भाई शराब बेच रहा है, मोहन माफिया के नाम से जाना जाता है। काम किया एक आदमी ने बात की, शिवराज सिंह आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, आपने इस पर संज्ञान लिया। अरे कोई आपके पास साक्ष्य है, कोई तथ्य है, हमारा संगठन अपना काम कर रहा है, उस पर भी टीका। आपके ये मंत्री जो है माफिया लव जिहादियों के साथ घूमते हैं, हिम्मत है आपके आरएसएस में एक भ्रष्ट मंत्री के बराबर भी नहीं हो, जैसा कायर संगठन पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो कि एक भ्रष्टाचारी पे आज तक कार्रवाई का कोई इतिहास नहीं है। सिर्फ इसमें नपुंसक वोट से दिए हैं, माफी भी सावर कर दिए हैं, इसके अलावा कोई इतिहास नहीं है आरएसएस और भाजपा का। आपकी सरकार 20 साल से एक उपलब्धि बता दो। कुछ भी बोलते हो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। परस्पर इस तरह जहर उगलने की आवश्यकता नहीं है। जी प्लीज चर्चा को सार्थक बनाए, सीधे रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, क्या लगता है, अगर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बिहार का जो देश में का अहम चुनाव माना जाता है, उस चुनाव को दरकिनार करके वो यहां पर आ रहे हैं, एंटरटेन करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, फिरने आ रहे हैं, मतलब बिहार चुनाव को हल्के में ले रहे हैं, ऐसे पेश कर रही है। क्या वाकई मध्य प्रदेश के दौरे से, राहुल गांधी के दौरे से क्या कुछ फर्क जो है कांग्रेस नेताओं में नजर आएगा? कांग्रेस क्या मजबूती से जो है कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आएगी आगामी चुनावों को लेकर? देखिए, कांग्रेस पहली बार एक लंबा और पूरी शिद्दत के साथ प्रशिक्षण पचमढ़ी में कर रही है। 1-2 दिन के प्रशिक्षण हुआ करते थे, पूरे 10 दिन का प्रशिक्षण है और उनको शारीरिक मानसिक सब तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इतनी व्यस्तताओं के बाद राहुल गांधी जैसे बिहार महत्वपूर्ण चुनाव है दोनों गठबंधनों के लिए, भोपाल आ रहे, पचमढ़ी जा रहे और रात्रि में रुक रहे, फिर दूसरे दिन जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, उनके लिए कि मध्य प्रदेश पर उनका फोकस है, क्योंकि वो बार बार
आ रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया था, देखो विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपने लोगों को ऐसे बिठाला है, विश्वसनीय प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तो उनको शायद 28 की तैयारी मध्य प्रदेश में दिख रही है, उसी के लिए वो संगठन को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब भाजपा तो जो कभी कोई लूज बॉल करे तो उस पर मौका छोड़ती नहीं, और उसको तो कांग्रेस ही विकल्प है मध्य प्रदेश में, और कोई दल तो है नहीं। तो कांग्रेस मजबूत होगी तो भाजपा तो स्वाभाविक उसको मजबूत नहीं होने देगी, इसलिए वो अटैक कर रही है राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर। ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है दलों की कि जब कोई दल आता है, उनके नेता आते हैं तो दूसरा दल उसका विरोध करता है। लेकिन बीजेपी के भी आते हैं नेता, राष्ट्रीय नेता लगातार आते हैं, प्रशिक्षण उनके भी चलते हैं। तब कांग्रेस भी कई बार आरोप लगाती है दोनों को लेकर के फिजूल खर्ची हो रही है, हो रहा कुछ। तो ये राजनीतिक दलों की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इतना समझ सकते हैं कि 2028 का चुनाव मध्य प्रदेश में कपिल जी बहुत घमासान वाला होना है। दोनों दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। 2023 की हार को कांग्रेस अभी तक पचा नहीं पा रही कि उसको जनता ने हराया, वो कहते मैनेजमेंट बोर्ड चोरी जो 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 अब वो कई निर्णय उनके ये भी हो कि संगठन कमजोर रहा, मतदान के दिनों में बूथ पर कार्यकर्ता नहीं रहे, इसलिए वो अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। और भाजपा भी लगातार प्रशिक्षण कर रही है, एक न एक कार्यक्रम कर रही है। वो कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं देना चाहती। तो बड़ा कांटा का और दिलचस्प मुकाबला 2028 में होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो करो या मरो जैसी स्थिति रहेगी। यदि इस बार वो सरकार में नहीं आती तो उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और भाजपा यही चाहती है कि एक बार और ना कांग्रेस सरकार में आ पाए, इसलिए समय से पूर्व जो तैयारी कहते हैं ना, अभी 3 साल के लगभग है चुनाव को, लेकिन दोनों दल ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे कुछ महीनों बाद ही प्रदेश में चुनाव होने वाले। जी अब दुर्गेश, ये अगर राहुल गांधी आ रहे हैं, अपनी पार्टी को सशक्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और हमने असर भी देखा है अभी हाल ही में श्योपुर के उपचुनाव में देखा होगा आपने, आपके मंत्री को, वन मंत्री को हराकर कांग्रेस ने वहां पर सीट को हथियाया है। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी के दौरे हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है, विधायकों को रिचार्ज किया गया है, तो मुश्किलें कहीं बढ़ने वाली हैं? इसीलिए जिस तरह के देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं कि 5 साल आप और चाहते हैं कि ना आए कांग्रेस, तो आप ही का यहां पर एक छत्र राज है, क्या यही आप परिभाषा को लेकर चल रहे हैं क्या दुर्गेश जी आप? देखिए कपिल जी, जब भी आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो डाटा आता है। अब ये रिचार्ज किससे करना है जहाँ कोई डाटा ही नहीं है, उससे क्या मिल जाएगा? अस्तबल से घोड़े निकलेंगे, कुछ लंगड़े निकलेंगे, कुछ थोड़े निकलेंगे। तो ये कांग्रेस का फलसफा है। इनको जो करना है करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये किसी को बुलाएं, कौन सी दुकान चला रहे हैं, ये प्रदेश की जनता भली बाती ही जानती है। जो सेना का मनोबल तोड़े, जो आतंकवादियों को जीक है, जो आतंकियों को, जो देशद्रोही का पक्ष रखे, ये कांग्रेस का फलसफा है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सनातन का ये विरोध करें और इनको ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है, तो इसलिए कुछ भी कर सकते हैं ये। और जितना ही रिचार्ज करा लें, ये कुछ डेटा आने वाला इनके पास नहीं है। जनता का इनसे विश्वास उठ चुका है। जनता इनके पास है नहीं, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं। और उसके बाद ये टैलेंट चल रहा है दुर्गेश जी, कहाँ भूल रहे हैं? एक कांग्रेस जो है अपने प्रवक्ताओं को खोज रही, नेताओं को टैलेंट हंट के माध्यम सर्च कर रही। छत्तीसगढ़ में शुरू भी हो गया अभियान उनका। देखिए, टैलेंट हंट कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, जनता से विश्वास। देखो, मैंने आपको स्पष्ट बताया ना कपिल जी, जब आप जनता के बीच जाओगे तो जनता लाड़ करेगी, प्यार करेगी, दुलार करेगी और आपको आशीर्वाद भी देगी। पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से टैलेंट हंट करते रहिए। आप जितनी जगह दे रहे उतना ही दिख रहे हैं। इसके अलावा इनसे पूछ लीजिए कि कौन से धरने आंदोलन कर लिए इन्होंने, कौन से बड़े बड़े प्रदर्शन हो गए, कौन सी जनता की बात उठा ली। ये सिर्फ अपने गुटों की संघर्ष है इनका, जो दलों में बटे हुए, टुकड़ों में बटे हुए, कबीलों में बटे हुए। और हर सरदार चाहता है कि मेरा गुट दिख जाए, छप जाए, दिख जाए। बस इसके अलावा सब चीजों की इसी करिए। आप एक इनका अभियान बता दीजिए जिसको इन्होंने अमली जामा पहनाना, संगठन सृजन की बात कर लें अपन, इनमें लात, घूसे, जूते सब तो चले इसमें। इनका क्या है? अभी अनुशासन देख लो, आप कार्यकर्ता दिग्विजय को भूल गए कि आपके किस तरह से लोग कर रहे हैं वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है। आप भूल गए अपना संगठन सृजन भूल गए क्या? यूनिवर्सिटी से पास विद्यार्थी क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा।
छल करेगा, कपट करेगा, धोखा देगा। तो ये सब चीजें चलिए जनता की बातों में आने वाली नहीं। जवाब लेता हूं। विक्रम चौधरी जी, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, करीब 4300 किलोमीटर की, नहीं 4000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन उसका असर जो है मध्य प्रदेश में तो दिखाई नहीं दिया, इवन देश में भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में सूपड़ा ही साफ हो गया, 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। ऐसे में क्या धारणा है, क्या अवधारणा, क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं जो राहुल गांधी एमपी में आ रहे हैं? और 28 चुनाव में क्या ये उम्मीद जो जागती हुई नजर आ रही है कि सरकार बनेगी कांग्रेस की? 1980 में भाजपा का निर्माण होता है, उस समय इनके 2 सांसद होते हैं, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी अपनी 2 की संख्या को लेकर हतोत्साहित या निराश थे क्या? भाई हम तो उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। उन्होंने फिर यात्रा शुरू की, ठीक है उनके मुद्दे थे, हम उनसे सहमत नहीं थे, हम उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते थे आदि आदि, लेकिन उन्होंने अपना स्थान बनाया कि नहीं बनाया? तो आप ये मत समझिए कि वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई दल चुनाव हार रहा है तो उसका लिए जो भविष्य है वो समाप्त नहीं हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी खुद इनके जो नेता है इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। अब मैं बताता हूं आंकड़ों की बात कि हमको लगभग उतने ही वोट मिले हैं, आप तो चुनाव आयोग की वेबसाइट निकाल के देख लीजिए जितने भाजपा को वोट मिले हैं। अब भाजपा अपने संगठन की बात करती, मुझे बताइए कि जितने स्टेट्स में, एक आध स्टेट छोड़ दें, उत्तर प्रदेश हम छोड़ दें, तो बाकी सारे स्टेट्स में इनके भी गठबंधन है, हमारे भी गठबंधन है। ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टेट्स में जो एक तरफा चल रहे हों। वहीं कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां भाजपा नहीं है, हम हैं। आप कश्मीर में देख लीजिए, वहाँ भाजपा होती नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल मुद्दा यह है कि राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं। आप हमारे जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और संविधान को भली भांति उसको प्रासंगिक बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों के हित और रक्षा की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारा कैडर किस तरीके से तैयार हो रहा है और किन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। अब इनकी सरकार देखिए कि पिछली बार 4,20,000 करोड़ का जो इन्होंने बजट पेश किया, अब 5 लाख करोड़ का तो इन पर कर्ज हो गया है। तो ये सारी बातें जो है हम जनता को सिखा रहे हैं अपने कैडर के माध्यम से। तो हमको अपने कैडर को, एक विपक्ष को ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। सत्ता तो बहुत कुछ छुपा लेती है, उसके पास संसाधन होते हैं, लेकिन हम जो है इनकी असफलताएं जो है उजागर करने के लिए और जनता में संविधान की प्रासंगिकता को बनाने के लिए अपने कैडर को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बाकी कहाँ है संगठन इनका? क्या बोल रहे हैं? ये सत्ता लोलुपता वाला दल है, सत्ता और ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं। और आप किस लिए 25 साल से आपने 25 साल हो गए, आप सत्ता छोड़ के चले गए क्या? सत्ता त्याग दी आपने? मरते जीते सत्ता के लिए संघर्ष करते हो कि नहीं आप लोग? कैसी बात कर रहे हो? नहीं, अरे कहाँ देश की बात करते हो आप? आपका प्रधानमंत्री ने देश को जितना लज्जित किया है, रोज जूते मारता है डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को। एक बार भी नहीं, एक बार भी इन्होंने नरेंद्र मोदी ने एक बार करते हो आप सभा की पाबंदियां हैं, करूंगा देवदत्त दुबे साहब। राहुल गांधी का एमपी दौरा है, मोहब्बत की दुकान खोलने आ रहे हैं। क्या ये दुकान 2028 के चुनाव में तब्दील हो पाएगी, खुल पाएगी क्या सरकार की दुकान, कांग्रेस की दुकान? देखिए, हर आदमी जो भी दुकान, शोरूम, उद्योग जो भी शुरू करता है, उम्मीद उसी यही रहती है कि बड़े फले फूले अच्छे परिणाम लाए। तो इसी उम्मीद में कांग्रेस जुटी हुई है कि लगातार हार का ये सिलसिला टूटे। 2018 में आई थी कांग्रेस सरकार में, लेकिन कांग्रेस नेताओं की लड़ाई के कारण ही गिर गई। तब से वो फिर एक बार प्रयास कर रही है कि इस बार सरकार आए, नेतृत्व परिवर्तन भी उन्होंने कर लिया है। और राहुल गांधी लगातार ये कह भी रहे हैं कि हमारे कुछ राज्यों में जो सरकार नहीं बन पाई वो वोट चोरी के कारण नहीं बन पाई। तो अब वो उसी को दुरुस्त कर रहे हैं अपने संगठन को, यदि हमारा प्रयास रहेगा तो सरकार में हम आएंगे, और उसी के लिए संगठन मजबूत कर रहे हैं। अभी तो नर्मदा बहुत पानी बहेगा, अभी चुनाव को 3 साल बाकी है। क्या परिस्थिति, कौन से मुद्दे हावी होते हैं इस देश में? कई बार प्याज पे तो सरकार बनती बिगड़ती है देश की। फिर अभी तो 3 साल में और क्या क्या मुद्दे आएंगे। केवल यही है कि मुद्दे वही दल भुना पाता है जब जिसका संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो। और कांग्रेस इस समय पहली बार बड़ी शिद्दत के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। अभी समय बताएगा कि उसने जो प्रयास किए हैं, संगठन के लोग वो सीख पा रहे हैं पाठ को, उसको अमली जामा पहना पा रहे हैं, व्यवहार में उतार पा रहे हैं, तभी जाके उनके भविष्य
निर्धारित होगा। चलिए, तीनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। देवदत्त दुबे साहब आपका, चौधरी जी आपका, साथ ही दुर्गेश केसवानी जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा है, राहुल गांधी के दौरे से कितनी ऊर्जा जो है कांग्रेस को मिलेगी आगामी समय में तय होगा। क्या सत्ता से 22-23 सालों से दूर कांग्रेस क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में वापस सत्ता में काबिज होगी या नहीं, या फिर एक बार फिर से 5 साल के लिए जो सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। ये तो खैर 2028 के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।